तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है जायरेट। दोस्तों इसे जायरेट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है घूमना या फिर चक्कर लगाना। जैसे कि सोचो तुम डीजे नाइट में डांस फ्लोर पर हो, म्यूजिक बहुत लाउड है और तुम अपनी बॉडी को रिदम के साथ गोल गोल घुमाकर डांस कर रहे हो। तो ये जो सर्कुलर या फिर स्पाइरल मूवमेंट होती है, स्पेशली बॉडी को राउंड राउंड मूव करना, उसे ही कहते हैं जायरेट करना। मतलब कि स्पिन करना या फिर ट्विस्ट ट्विस्ट या फिर वर्ल्ड करना बेसिकली, यानी कि घुमाना या फिर चक्कर लगाना अपनी बॉडी का। तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं जायरेट करना। वैसे अगर डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें तो बच्चे जब मतलब कि झूलों पर गोल गोल घूमते हैं तो वो जायरेट कर रहे होते हैं। सीलिंग फैन जब स्पीड में घूमता है तो वो भी जायरेट करता है। और कार्टून में जब कैरेक्टर्स चक्कर खा के राउंड राउंड घूमते हैं तो उसे भी जायरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जायरेट करना यानी क्या होता है और किस तरीके से मतलब कि इसका मतलब निकल कर आता है। यानी कि जायरेट करना होता है घूमना या फिर चक्कर लगाना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्पिन, वर्ल या फिर रोटेट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है गोल गोल घूमना, चक्कर लगाना या फिर घूमना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पिन करना यानी कि गोल घूमना। वर्ल का भी मतलब होता है गोल घूमना और रोटेट का भी मतलब होता है चक्कर लगाना। एंटोनिम इसका है स्टैंड, रिमेन या फिर शाय। स्टैंड या फिर रिमेन का मतलब होता है एक जगह पर खड़े रहना या फिर एक जगह पर टिके रहना, स्थायी रहना। शाय का मतलब होता है शर्माना। ओके, तो इस तरीके से आप जो है वो इन तीनों एंटोनिम्स का मतलब समझ पाओगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डांसर बिगेन टू जायरेट ग्रेसफुली टू द म्यूजिक। यानी कि जो डांसर था, यानी कि जो नाचने वाला था, उसने क्या किया कि वो जो है वो मतलब कि म्यूजिक के साथ जो है वो मतलब कि गाने के साथ बहुत ही ग्रेसफुल यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि चक्कर लगा रहा था, यानी कि घूम रहा था, यानी कि रोटेट हो रहा था। यानी कि वो क्या कर रहा था, तो मतलब कि घूम रहा था बेसिकली गाने के साथ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि जायरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है फॉरबोर्ड। दोस्तों फॉरबोर्ड का मतलब होता है पूर्वाभास होना या फिर शंका होना। जैसे कि सोचो तुम्हारे सामने ही मतलब कि आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है और तुम्हें ऑटोमेटिकली फील होता है कि अभी तूफान आने वाला है, यानी कि स्टॉर्म आने वाला है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन या फिर जो फीलिंग होती है कि कुछ नेगेटिव या फिर कुछ बैड होने वाला है, उसे ही कहते हैं फॉरबोर्ड होना। मतलब कि फ्यूचर में डेंजर या फिर प्रॉब्लम की प्रेडिक्शन करना बस अपने अंदरूनी सेंस से, यानी कि प्रेडिक्शन करना बेसिकली किसी चीज़ का अनुमान लगाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरबोर्ड करना हम उसे कहते हैं। वैसे अगर डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले तो सोचो कि तुम्हारे दोस्त के किसी टोन से आपको लगता है कि वो अभी गुस्सा होने वाला है या फिर फाइट स्टार्ट हो सकती है। तो वो तुम्हारा फॉरवर्डिंग सेंस है, क्योंकि तुम्हें जो है वो उसका टोन देखकर यानी कि उसकी बात करने का तरीका देखकर पहले ही महसूस हो चुका है कि वो मतलब कि कुछ ना कुछ वो गलत करने वाला है, या तो गुस्सा करने वाला है या फिर आपसे झगड़ा करने वाला है। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि फॉरवर्ड यानी क्या होता है। दोस्तों इसे याद करने की एक और सिंपल ट्रिक है। फॉरवर्ड को आप जो है वो बिफोर बैड इस तरीके से मतलब कि रिलेट करके देखिए। फॉरवर्ड मतलब कि बिफोर बैड, यानी कि मतलब पहले ही बैड चीज़ का अंदाज लगा लेना। यानी कि इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फॉरवर्ड यानी क्या होता है। तो फॉरवर्ड मतलब होता है पूर्वाभास होना या फिर किसी चीज़ को लेकर डाउट होना, शंका होना। तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रिडिक्ट, फोरशैडो या फिर पोर्टेंट। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना, पूर्वाभास होना, किसी चीज़ का संकेत मिलना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं प्रेडिक्ट, फोरशैडो या फिर पोर्टेंट। एंटोनिम इसका है डाउट, डिस्ट्रस्ट या फिर मिस इंटरप्रेट। डाउट का मतलब होता है शंका होना किसी चीज़ को लेकर, मतलब कि किसी चीज़ को लेकर मन में जो है वो मतलब कि बेसिकली कोई शक होना।
डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर यकीन ना होना, किसी चीज़ पर विश्वास ना होना। और मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत समझ लेना, किसी चीज़ को गलत तरीके से ले लेना, तो उसे हम कहते हैं मिस इंटरप्रेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डार्क क्लाउड सेम टू फॉरवर्ड एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म, यानी कि जो काले काले घने बादल है उन्हें देखकर लगता है कि ज़रूर ही तूफान आएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फॉरवर्ड यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद है फोमेंटर। फोमेंटर का मतलब होता है भड़काने वाला या फिर उकसाने वाला। जैसे कि सोचो तुम एक क्लासरूम में हो और सभी स्टूडेंट्स जो है वो शांति से बैठे हैं, पर एक लड़का जानबूझकर छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है और सबको आर्ग्यू करने पर उकसाता है। थोड़ी देर में पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बंदा जो इंटेंशनली फाइट, ट्रबल या फिर डिस्टर्बेंस शुरू करने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं फोमेंटर। मतलब जो चीज़ों को इग्नाइट या फिर प्रोवोक करता है, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन जैसे कन्फ्लिक्ट या फिर प्रोटेस्ट में। वैसे ही अगर आप डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखो, तो जैसे कि मान लो कि ऑफिस में कोई ऐसा कलीग है जो गॉसिप फैलाकर यानी कि झूठी अफवाहें फैलाकर दूसरे कलीग्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करता है, तो वो एक फॉर्मेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, तो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव सेंस में। तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेंटर। तो दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंस्टिगेटर, एजिटेटर या फिर प्रवोकर। इन तीनों का ही मतलब होता है भड़काने वाला, उकसाने वाला, किसी नेगेटिव चीज़ को अंजाम देने वाला। बेसिकली किसी को भड़काना या फिर उकसाना, यानी कि ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंस्टिगेटर, एजिटेटर या फिर प्रवोकर, यानी कि भड़काने वाला या फिर उकसाने वाला। एंटोनिम इसका है पीस मेकर, रिकनसाइलर या फिर मेडिएटर। दोस्तों पीस मेकर का मतलब होता है जो शांति बनाए रखता है, जिसका विश्वास मतलब कि शांति में होता है और वो चाहता है कि हमेशा शांति बनी रहे, और शांति बनाने में मतलब कि शांति का माहौल क्रिएट करने में वो आगे रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पीस मेकर। वही रिकंसाइलर का मतलब होता है मेल मिलाप करने वाला, यानी कि जो लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, यूनाइट करने की कोशिश करता है। मेडिएटर का मतलब होता है जो मतलब कि बीच में रहता है, मध्यस्थ में रहता है किसी भी मतलब कि टॉपिक में, किसी भी मैटर में। अभी मानिए कि जैसे कि अगर किसी दो मतलब कि व्यक्तियों का अगर झगड़ा हो जाए, अगर कोई दो व्यक्ति है उनका अगर झगड़ा हो जाता है, तो जो तीसरा बीच में आता है उनके सुलह करवाने वाला, तो उसे हम कहते हैं मेडिएटर बेसिकली, यानी जो बीच में आता है, जो मध्यस्थी होता है, तो उसे हम कहते हैं मेडिएटर। दोस्तों ये अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फोमेंटर ऑफ द राइट वॉज सून अरेस्टेड बाय द पुलिस। यानी कि उस दंगे का जो मतलब कि फोमेंटर था, यानी कि उस दंगे को भड़काने वाला जो इंसान था, जो व्यक्ति था, उसे जल्दी जो है वो पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फोमेंटर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है डिपॉपरेट। दोस्तों डिपॉपरेट का मतलब होता है दुर्बल, क्षीण या फिर कम विकसित। जैसे कि सोचो तुम एक गार्डन देखते हो जिसमें पहले ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स और हेल्दी प्लांट्स होते थे, लेकिन अब पानी की कमी और केयर ना मिलने की वजह से वो गार्डन बिल्कुल ड्राई, वीक और पुअर कंडीशन में आ गया है। तो ये जो स्टेट है जहाँ पर रिसोर्सेज, हेल्थ या रिचनेस कम हो जाती है, उसे कहते हैं डिपॉपरेट होना। यानी कि मतलब कुछ भी जो ऐसा जो डिप्लीटेड, वीक या फिर इम्पोवरिश हो चुका हो, तो उसे हम डिपॉपरेट कहते हैं। जैसे कि अगर डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें, तो अगर कोई फॉरेस्ट में एक्सेसिव कटिंग हो जाए और वहाँ प्लांट्स और एनिमल्स कम हो जाए, तो वो फॉरेस्ट डिपॉपरेट हो जाता है। अगर तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो वो हेल्थ वाइज डिपॉपरेट होने लगती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिपॉपरेट यानी क्या होता है। वैसे ही इस वर्ड को याद रखने की एक और ट्रिक है। जैसे कि डीपॉपरेट का मतलब होता है डी प्लस पॉपर। दोस्तों पॉपर का मतलब होता है गरीब। मतलब कि डी प्लस पॉपर का क्या मतलब हुआ, मतलब चीज़ इतनी ज़्यादा ड्रेन हो गई है कि वो गरीबी जैसी कंडीशन में आ गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉपरेट होना। बेसिकली किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना, किसी चीज़ का दुर्बल हो जाना, किसी चीज़ का कम विकसित होना, कम डेवलप होना, तो उसे हम कहते हैं डीपॉपरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीक, स्टंटेड या फिर इम्पोवरिश।
दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर होना, दुर्बल होना, कम विकसित होना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रेन हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाना, कंडीशन वाइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, इम्पॉवरिश हो जाना। यानी कि वैसे तो इम्पॉवरिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यंत दरिद्रता या फिर गरीबी। लेकिन इस सेंस में देखें तो किसी चीज़ का मतलब कि दुर्बल हो जाना, किसी चीज़ का मतलब कि कम विकसित होना, लेस डेवलप होना, तो उसे हम कहते हैं इम्पॉवरिश, स्टंटेड या फिर वीक। एंटोनिम इसका है स्ट्रॉन्ग, फ्लरिशिंग या फिर एबंडेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब आपको पता है जो मजबूत है। फ्लरिशिंग का मतलब है जो फलता फूलता चीज, मतलब कि जो चीज़ फलती फूलती है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और एबंडेंट का मतलब है जो भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि अच्छी खासी कंडीशन में है, तो उसे हम कहते हैं एबंडेंट, फ्लरिशिंग या फिर स्ट्रॉन्ग। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिपॉपरेट सॉइल कुड नॉट सपोर्ट हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। यानी कि जो कमज़ोर सॉइल थी, यानी जो मिट्टी थी, वो कैसी थी? कमज़ोर थी। कमज़ोर थी यानी कि दुर्बल थी, वो विकसित नहीं थी पूरी तरीके से, यानी कि उसमें जो है वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि वो डिपॉपरेट थी। और ऐसी सॉइल क्या करती है कि जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करती, या फिर प्लांट्स को हेल्दी बना नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी डिपॉपरेट है। तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? डिपॉपरेट होना। क्योंकि वो जो मिट्टी थी, मतलब कि उसके रिसोर्सेस, उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो रिचनेस है, वो खत्म हो जाती है। उसी की वजह से वो प्लांट्स को होल्ड नहीं कर पाती। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डिपॉपरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्लाउट। दोस्तों फ्लाउट का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर मजाक उड़ाना। लेकिन ये जो मजाक उड़ाना है वो किसी और तरीके से है। जैसे कि सोचो तुम्हारे स्कूल में एक रूल है कि स्टूडेंट्स लंच टाइम में सिर्फ कैंटीन में ही खाना खाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट क्या करता है कि सीक्रेटली रूम में चिप्स और चॉकलेट खाता है, बिना किसी को नोटिस किए। तो ये जो ओपनली या फिर डेलिब्रेटली रूल, नॉर्म्स या फिर लॉज को तोड़ना होता है, या फिर इग्नोर करना होता है, या फिर उनको वायलेट करना होता है, उसी एक्टिविटी को हम कहते हैं फ्लाउट करना। मतलब कि इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट करना किसी रूल, किसी लॉ या फिर अथॉरिटी का, मतलब कि उसकी उपेक्षा करना, उसका उल्लंघन करना, यानी कि किसी भी रूल का मजाक उड़ा देना उसको तोड़कर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लाउट करना, हम उसे कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्लाउट यानी क्या होता है। वैसे ही अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देखें, तो अगर आप ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करते हो और रेड लाइट क्रॉस कर देते हो, तो वो आपका फ्लाउटिंग द लॉ हो जाता है, यानी कि आप जो है वो लॉ को फ्लाउट कर रहे हो। ऑफिस में अगर ड्रेस कोड को इग्नोर कर देते हो, तो वो भी एक तरीके का फ्लाउट हो जाता है, क्योंकि आप ऑफिस के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्लाउट यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका है मॉक, स्कॉन या फिर डिफाई। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ का हास्य बना देना, किसी चीज़ का मजाक उड़ा देना, किसी चीज़ का उपहास करना, उपेक्षा करना या फिर उल्लंघन करना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉक करना, स्कॉन करना या फिर डिफाई करना। एंटोनिम इसका है रिस्पेक्ट, ऑनर या फिर ओबे। यानी कि किसी चीज़ की इज्जत करना, किसी चीज़ को मतलब कि रिस्पेक्ट देना, किसी चीज़ को मानना, सम्मान देना, ऑनर देना, ओबे करना यानी कि पालन करना, आज्ञा का पालन करना बेसिकली, किसी रूल या फिर ऑर्डर को फॉलो करना, तो उसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट, ऑनर या फिर ओबे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज फाइन बिकॉज ही चूज टू फ्लाउट द ट्रैफिक रूल्स। उसे जो है वो मतलब कि फाइन दिया गया, यानी कि उस पर जो है वो मतलब कि दंड लगाया गया, क्योंकि उसने क्या चूज़ किया? तो उसने जो है वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना मतलब कि सही समझा, और उस चीज़ का मतलब कि उल्लंघन कर दिया, यानी कि ट्रैफिक रूल्स का उसने क्या किया है? तो उसकी उपेक्षा की है, यानी कि उनको तोड़ा है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्लाउट यानी क्या होता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉनिप्शन। दोस्तों कॉनिप्शन का मतलब होता है गुस्से का दौरा या फिर झुंझलाहट, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जैसे कि सोचो तुम्हारे घर में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जैसे कि तुमने एक्सीडेंटली फ़ोन को जो है वो मतलब कि टेबल से गिरा दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा सडनली इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें घुमा देते हैं और पूरा सीन ड्रामा जैसा लगता है। तो ये जो सडन इंटेंस इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, यूजुअली एंगर, फ्रस्ट्रेशन या फिर पैनिक में, तो उसे कहते हैं कॉनिप्शन। जैसे कि अगर डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें, तो जब बच्चा मतलब कि चॉकलेट उसका अगर कोई छीन लेता है, यानी कि अगर किसी बच्चे के पास चॉकलेट है, वो अगर उसके हाथों से गिर जाए या फिर कोई उसे छीन ले, तो वो वहीं पर जो है वो मतलब कि गुस्से में जो है वो ज़ोर ज़ोर से मतलब कि गिर कर रोने लगता है। तो उसे हम कनिप्शन कहते हैं। वैसे ही अगर ऑफिस में बॉस को पता चले कि इम्पोर्टेंट फाइल्स जो है वो किसी की वजह से डिलीट हो चुकी है, तो वो उसका कनेक्शन होता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
तो ये जो गुस्सा होता है यानी कि बहुत ज़्यादा जब किसी को गुस्सा आता है सडनली किसी चीज़ पर, तो उसे हम कहते हैं कनेप्शन। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टैंट्रम, आउटबर्स्ट या फिर रेज। इन तीनों का मतलब होता है गुस्सा। टैंट्रम का मतलब होता है एक प्रकार से नखरे दिखाना बेसिकली, लेकिन आउटबर्स्ट और रेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, क्रोध आना। एंटोनिम इसका है कामनेस, कंपोजर या फिर सेरेनिटी। इन तीनों का ही मतलब होता है शांति यानी कि पीस जिसे हम कह सकते हैं। कंपोजर का भी मतलब होता है कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी रखना, अपने डिमिनोर को मतलब कि मेंटेन करके रखना, अपने मानसिक स्थिति को मेंटेन करके रखना, उसे हम कहते हैं कामनेस, कंपोजर या फिर सेरेनिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैड अ कनेक्शन व्हेन शी सॉ द मेस इन हर किचन। यानी कि उसने जब अपने किचन में जो है वो मतलब कि चीज़ें फैली हुई देखी, यानी कि इधर उधर बिखरी हुई देखी, तब उसे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। यानी कि उसे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि गुस्से का जैसे दौरा ही पड़ गया हो। यानी कि इतना ज़्यादा गुस्सा उसे अपने किचन को देख कर आया जो कि फैली पड़ी थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कनेक्शन यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लेटेंसी। दोस्तों ब्लेटेंसी का मतलब होता है ढिठाई, बेहयाई या फिर खुलापन। जैसे कि सोचो तुम क्लासरूम में हो और एक स्टूडेंट डायरेक्टली चीट कर रहा है बिना किसी शर्म के। जब टीचर उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो ओपनली डिनाई करता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो ये जो बोल्ड, शेमलेस और ऑब्वियस बिहेवियर होता है उसे कहते हैं ब्लेटेंसी। मतलब किसी गलत या फिर अनएक्सेप्टेबल चीज़ को ओपनली दिखाना या फिर करना बिना किसी शर्म के, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लेटेंसी। जैसे अगर डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें, तो रोड पे बिना हेलमेट के बाइक चलाना और पुलिस को इग्नोर करते हुए जो है वो आगे निकल जाना, तो वो आपकी ब्लेटेंसी है। पब्लिक में कॉपीराइट का कंटेंट ओपनली शेयर करना, ये भी एक प्रकार की ब्लेटेंसी है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लेटेंसी यानी क्या होती है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है ऑफेंसिवनेस, ब्रेजीनेस या फिर शेमलेसनेस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि बेशर्मी के साथ करना, बिल्कुल भी शर्म ना होना, किसी भी चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मतलब कि बुरा महसूस ना होना, बिल्कुल आप जो है वो बिना किसी गिल्ट के साथ, बेशर्मी के साथ जो है वो कोई काम करते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑफेंसिवनेस, ब्रेजनेस या फिर शेमलेसनेस। एंटोनिम इसका है मॉडेस्टी, सटिलिटी या फिर ह्यूमिलिटी। यानी कि बेसिकली एक प्रकार से सौहार्द की भावना होना, मॉडेस्टी होना यानी कि सभ्यता होना, यानी कि अच्छे बुरे की समझ होना, कौन सी चीज़ करनी चाहिए कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी परख होना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं मॉडेस्टी, सटिलिटी या फिर ह्यूमिलिटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पॉलिटिशियंस लाइज वर टोल्ड विद शॉकिंग ब्लेटेंसी। यानी कि जो पॉलिटिशियन का जो झूठ था, मतलब कि वो जो है वो उसने झूठ जो बोला था वो इतनी ज़्यादा बेशर्मी के साथ बोला था कि उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि उसने जो है वो अपना झूठ किस तरीके से बोला, तो बहुत ही खुलेपन से बोला, यानी कि सबके सामने उसने जो है वो अपने झूठ को मतलब कि पेश किया, या फिर बहुत ही बेशर्मी के साथ अपना झूठ उसने सबको बताया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ब्लेटेंसी यानी क्या होती है। तो देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडोक्ट्रिनेट। दोस्तों इंडोक्ट्रिनेट का मतलब होता है विचारों से भरना या फिर विचार थोपना बेसिकली। जैसे कि सोचो तुम्हारे स्कूल में एक टीचर कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को बता रही है कि एक पर्टिकुलर मेथड ही बेस्ट है और सिर्फ उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स ग्रेजुअली बिना सोच समझ के वही बिलीव करने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कोई रिपीटेडली स्पेसिफिक बिलीव्स, आइडियाज़ या फिर आइडियोलॉजी सिखाकर उनके माइंड में फिक्स कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेट। यानी कि अपने विचारों को, अपने आइडियोलॉजीज़ को किसी दूसरों पर थोपना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेट का नाम उसे कहते हैं। जैसे कि आपको और एग्जांपल बताऊं, तो जैसे पेरेंट्स बच्चों को रिलीजियस बिलीव्स कंसिस्टेंटली सिखाते रहते हैं कि उनके रिलीजन में कैसे मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। तो वो बेसिकली अपने रिलीजन को क्या कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं अपने बच्चों पर। वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कंपनी कल्चर के रूल्स हर सिचुएशन में फॉलो करने के लिए ट्रेन किया जाता है। यानी कि उनके रूल्स के अलावा आप और कुछ भी कर ही नहीं सकते हो। तो वो बेसिकली इंडोक्ट्रिनेट करना हो गया, क्योंकि उनके कंपनी के रूल्स जो है वो आप पर थोपे जा रहे हैं, यानी कि आप पर जो है वो मतलब कि सेट किए जा रहे हैं, आपको उनके तरीके से फिक्स किया जा रहा है। तो उसे हम कहते हैं इंडोक्ट्रिनेट करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंस्ट्रक्ट,
ब्रेन वॉश या फिर इन्फ्लुएंस। दोस्तों इन तीनों का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। जैसे कि इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को आदेश देना पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करने के लिए। ब्रेन वॉश का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि किसी के दिमाग में फिक्स कर देना, या फिर उसके अपने विचार जो है वो मतलब कि उसको पूरी तरीके से वॉश कर देना। बेसिकली उसका जो है वो माइंड भरना, अभी विचारों से उसे भरना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन वॉश करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना। एंटोनिम इसका है लिबरेट, फ्री या फिर एनलाइटन। लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना, फ्री का भी मतलब होता है मुक्त करना, और एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान देना। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ग्रुप ट्राई टू इंडोक्ट्रिनेट यंग स्टूडेंट्स विद इट्स स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी। यानी कि ग्रुप ने क्या किया कि स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजीज के साथ जो है वो मतलब कि उनको भरने की कोशिश की, उनको विचारों यानी कि उन पर जो है वो अपने विचार लादने की कोशिश की बेसिकली। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अपनी स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजीज उन्हें बताकर जो है वो मतलब कि उन्हें सिखाया कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए या फिर तुम्हें यही चीज़ें माननी चाहिए। बेसिकली उन्होंने अपने विचार उन पर थोपे और अपने विचारों के हिसाब से उन्हें जो है वो ट्रेन किया, उनके माइंड को फिक्स किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंडोक्ट्रिनेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटरपेलेट। दोस्तों इंटरपेलेट का मतलब होता है औपचारिक प्रश्न करना या फिर स्पष्टीकरण मांगना, यानी कि किसी चीज़ की सफाई मांगना बेसिकली। यानी कि सोचो तुम एक पब्लिक इवेंट में हो और सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें रोक कर पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। यानी वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि एक तरीके से फॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। यानी कि वो तुम्हारे आइडेंटिटी या फिर पर्पस कंफर्म कर रहा है। तो ये जो डायरेक्टली किसी को एड्रेस करना, क्वेश्चन करना या फिर एक्नॉलेज करना होता है, उसे ही कहते हैं इंटरपेलेट करना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इंटरपेलेट यानी करना क्या होता है। बेसिकली आप जब किसी को इंटरोगेट करते हो, उनसे सवाल पूछते हो, लेकिन ये जो सवाल होते हैं वो फ्रेंडली टाइप के नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो औपचारिक होते हैं। बेसिकली उनसे आप जो है वो मतलब कि कुछ जवाब मांगते हो उनके आइडेंटिटी को लेकर, या फिर उनको जो है वो कुछ औपचारिक प्रश्न करते हो, तो उस हिसाब से आप जो है वो इंटरप्लेट का यूज़ करते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्वेश्चन, चैलेंज या फिर इंट्रोगेट। इन तीनों का ही मतलब होता है सवाल करना, स्पष्टीकरण मांगना, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मांगना बेसिकली। एंटोनिम इसका है आंसर, रिस्पॉन्ड या फिर रिप्लाई। यानी कि इन तीनों का क्या मतलब होता है, जवाब देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अपोजिशन लीडर स्टूड अप टू इंटरपेलेट द मिनिस्टर अबाउट द न्यू पॉलिसी। यानी कि जो अपोजिशन लीडर था, यानी कि जो सामने वाली पार्टी में जो लीडर था, वो जो है वो खड़ा हुआ और उसने जो है वो मतलब कि मिनिस्टर को जो है वो नई पॉलिसी के बारे में पूछताछ शुरू किया, यानी कि क्वेश्चन करना शुरू किया। बेसिकली उस पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इंटरपेलेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है कंपंक्शस। दोस्तों कंपंक्शस का मतलब होता है अपराध बोध से पीड़ित या फिर पछताने वाला। बेसिकली आपको किसी चीज़ का पछतावा आना। जैसे कि सोचो तुमने गलती से अपने फ्रेंड का फेवरेट पेन तोड़ दिया। अब तुम्हें गिल्ट और थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है और तुम दिल से जो है वो सॉरी बोलते हो। तो ये जो पिटी, रिमॉर्स या फिर गिल्ट फील करना होता है अपनी गलती के लिए, उसे ही कहते हैं कंपंक्शस। मतलब ऐसी फीलिंग जो तुम्हें रिग्रेट या फिर रिमॉर्स के साथ दिखाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपंक्शस। जैसे कि अगर और कुछ एग्जांपल्स देखें, तो अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी एक्सीडेंटली डैमेज कर देते हो और इमीडिएटली सॉरी फील करते हो, यानी कि एक तरीके से आपको पछतावा आता है, तो उसे हम कंपंक्शस कहते हैं। वैसे ही अगर एग्जाम में चीटिंग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हो और वो जो पकड़े जाने के बाद आपको जब मतलब कि गिल्ट फील होता है, आपको जो पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो जो फीलिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, तो कंपंक्शस फीलिंग होती है वो। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंपंक्शस यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है रिमॉर्सफुल, रेपेंटेंट या फिर रिग्रेटफुल। इन तीनों का ही मतलब होता है पछतावा आना। बेसिकली किसी चीज़ को लेकर गिल्टी फील करना, किसी चीज़ को लेकर रिमॉर्स फील करना, तो उसे हम कहते हैं रिमॉर्सफुल, रेपेंटेंट या फिर रिग्रेटफुल। यानी कि एंटोनिम इसका है अनरिपेंटेंट, रिमॉर्स या फिर अनरिमॉर्सफुल या फिर शेमलेस। यानी कि बिल्कुल भी जो है वो मतलब कि किसी भी तरीके का पछतावा ना आना, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि बेशर्मी जिसे हम कह सकते हैं। शेमलेस का मतलब होता है, तो उसे हम कहते हैं अनरिपेंटेंट, रिमॉर्सफुल या फिर शेमलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी फेल्ट कंपंक्शियस आफ्टर स्पीकिंग हार्शली टू हर फ्रेंड। यानी कि उसे जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो ऊंची आवाज़ में बात करके या फिर उसे जो है वो मतलब कि एकदम कड़वे स्वर में बात करने के बाद जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा आया कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था अपने फ्रेंड के साथ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंपंक्शियस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।